शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। कभी तुमको रियलाइज हुआ लाइफ में एक के बाद एक जब प्रॉब्लम आती है, परिस्थितियां जब नहीं बदलती, तुमको लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, जैसे लगता है तुमको किसी ने चूज कर लिया है, तुमको सिंगल आउट कर लिया है, तुमको अब्यूज करने के लिए, तुमको तंग किया जाता है, इसके बावजूद कि तुम चाहते हो कि तुम सही जीवन जियो। तो तुमको क्या समझ में आता है तुम ही क्यों? पहला पत्रस 4:12 जल्दी से पढ़ेंगे। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि ये कोई अनोखी बात है तुम पर बीत रही है। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, वो जो फायरी ट्रायल्स जब कभी लाइफ में लगे कि अरे भाई ये क्या है, जैसे मेरी अग्नि परीक्षा हो रही है। ये कैसी परीक्षा में, जैसे अग्नि परीक्षा दे रहा मैं पहला पत्रस 1:6-9 जल्दी पढ़ूंगा। 1 Peter chapter 1 verse 6-9। और इस कारण तुम मगन होते हो, यदि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तुम ही क्यों? आज पूछ सकता मैं ही क्यों? जीवन में दो प्लान्स हैं। एक तो परमेश्वर की योजना उन लोगों के लिए जिनके अंदर परमेश्वर की रोशनी जलती, अंधकार के जगत में तुमको लोग उस रोशनी से जानते हैं जो तुम्हारे अंदर है। हर वो व्यक्ति जो अच्छा जीना चाहता है वो मार्क्ड है, क्योंकि जहां एक तरफ परमेश्वर का प्लान है कि वो अपने लोगों के लिए एक योजना रखता है और वो चाहता है उसके लोग उस योजना में आगे बढ़े, उसके कार्य को पूरा करे, उसके राज्य के हिस्से बने। वहीं दूसरी तरफ शैतान का भी एक प्लान है, और वो ये है कि हर उस व्यक्ति में जिसमें परमेश्वर की रोशनी जलती है, उस व्यक्ति की रोशनी को बुझा दिया जाए। तुम पर तब तक ये कलेश आए जब तक तुम हार मानकर अपनी पुरानी अवस्था में नहीं चले जाओ। तुम पे तब तक ये कलेश आए जब तक तुम अपने अंदर की रोशनी को बुझा नहीं दो, जब तक तुम हार नहीं मान लो, तुम परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर लो, तुम जैसी दुनिया वैसे नहीं बन जाओ। और आज मैं सबको यही बात समझाना चाहता हूं, ये जो प्रेशर हम लोग फेस कर रहे हैं, पहले तो वचन कहता है इससे अमेज मत हो। मतलब इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं, जैसे ये तुम्हारे या मेरे साथ कोई नई चीज हो रही है, या मेरे से पहले ये किसी के साथ नहीं हुई। ये दुनिया में एक सामर्थ है जो काम कर रहा है। तुम्हारा जो नेचर है, तुम अच्छा करना चाहते हो। अब यहां कोई है जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग नहीं बनना चाहता, एक अलग बात है, वो एक अलग कैटेगरी का व्यक्ति, उसको भूल जाओ आज। बट तुम ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोगों को अच्छा करना चाहते हो, कहीं ना कहीं तुमको मालूम है तुम परफेक्ट नहीं हो, फिर भी तुम कॉन्शियस रहते हो कि मेरे कार्य दूसरे को कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं तुम में वो रोशनी है कि तुम दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो। और वर्ल्ड का जो प्लान है, वो पावर्स जो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उनका प्लान यही है, ऐसे किसी भी व्यक्ति की आग को जलने नहीं देना है, उसकी रोशनी को जलने नहीं देना है। तो सिस्टम तुमको हर ढंग से तंग करेगा, यहां तक कि तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध है। तुम प्रभु में आए हो, अगर तुमने वैसे सताव नहीं देखे हैं जो कहीं ना कहीं हर रोशनी के संतान के विरुद्ध होता है। नहीं क्यों? वचन कहता अचंभित मत हो।
इससे अमेज्ड मत हो। जो सामर्थ इस दुनिया में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को मार्क्ड कर लेते। तुम मार्क्ड हो। तुमको क्या लगता है तुम्हारे होने वाली हर एक बातें, तुम्हारे होने वाले अच्छे काम तुम पर नजर है। क्योंकि अगर उस रोशनी को बढ़ने दिया जाए, लोगों को आशीष बनने दिया जाए, यदि मसीह के पीछे आसानी से चलने दिया जाए, तो तुम्हारा और मेरा प्रभाव बहुत जल्दी बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। कोई सुन रहा है मेरी बात को? इसे ना केवल ऐसे लोगों को सिंगल आउट किया जाता है, इनको हर प्रकार से ये तकलीफों में पड़ते हैं। और जब हम तकलीफों में पड़ते हैं, हम गॉड के प्लान को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। एम आई राइट? हम परमेश्वर की योजना पे संदेह करने लग जाते हैं। कुछ भी लाइफ में जब तक परखा नहीं जाता तब तक प्रूव्ड नहीं होता। जीवन में जब तक कुछ परखा नहीं जाता वो प्रूव्ड नहीं हो सकता। परमेश्वर इन्हीं परिस्थितियों को, इसी परखे जाने को इस्तेमाल करते हैं अपनी भेड़ों को बकरियों से अलग करने के लिए। क्योंकि जब तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो जाता है जो तुम्हारे साथ किया जाता है, और उसके बावजूद तुम दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तुम दिखाते हो मसीह की जो वो रोशनी मेरे दिल में जल रही है वो सच्ची रोशनी है। जब लोग टेस्ट होते हैं ना, ये दिखाता है कौन खड़ा रहेगा और कौन खड़ा नहीं रहेगा। कौन उन सारे टेस्टिंग के बाद, कौन उन सारे तकलीफों के बाद कौन खड़ा रह पाएगा। वचन कहता है इससे अचंभित मत हो। इसको कोई एक स्ट्रेंज बात मत समझो। ये इस दुनिया का सिस्टम है जहां तुमको विभिन्न प्रकार के ट्रायल से होकर जाना पड़ेगा। ये गेहूं और जो जंगली फसल है और गेहूं की फसल है, ये उसका अलग किए जाना है। तुम शॉक्ड मत हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गॉड ने तुमको प्रोग्राम किया है। याद हम पिछले कुछ मीटिंग्स पूछे थे, टारगेटेड कौन लोग होते हैं? हर व्यक्ति जो मसीह यीशु का नाम लेता है वो इन ए सेंस टारगेटेड है। वो इन ए सेंस इस दुनिया में जैसे उसको लगेगा, जरूर आपके जीवन में ऐसा समय आएगा आपको लगेगा जैसे पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध है, सब मेरे विरुद्ध है। कोई एक रिलेशनशिप नहीं है जिसको हम होल्ड ऑन कर सकते हैं। कोई एक मेरे को हर जगह से तकलीफ दी जा रही है और मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम पनाह ले सके। वही टाइम होता है प्रभु के लोग गॉड के प्लान को क्वेश्चन करने लगते हैं। अगर तुम सही जीना चाहते हो, तुम सही करना चाहते हो, तुम सही में लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग करना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो इनबिल्ट सिस्टम है, गॉड की प्रोग्रामिंग है, गॉड के प्लान को तुम समझते हो कि मेरा जीवन परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर तुमको मालूम है तुम मसीह के हो तो तुम इस दुनिया के नहीं हो। तभी है कि जब तुम विश्वास में आते हो तुम्हारे अपने घर वाले भी तुमको नहीं पहचानते हैं। उसको ऐसे समझा ना, वो लाजरूस और जो अमीर आदमी के बीच में जो फासला था नर्क और स्वर्ग का, वैसा फासला परमेश्वर के राज्य में व्यक्ति और जो संसार में उसमें हो जाता है। भले ही तुम्हारे अपने माँ बाप हो, भले ही तुम्हारे पति हो या पत्नी हो, भले ही तुम्हारे बच्चे हो, और वहीं उस समय आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये जो प्लान है ना, ये हो सकता है मेरे बच्चों के लिए भी नहीं हो सकता है मेरे पति या पत्नी के लिए भी नहीं हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए भी नहीं हो। तुमको परमेश्वर की योजना को पकड़ के रखना होगा। तो टारगेटेड व्यक्ति कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि उसको सही जीवन जीने के कारण हर कोई तंग कर रहा है। कभी तुमको ऐसा लगा है? जब तुम सही जीना चाहते हो तुमको तंग करना चालू किया जाता है, हैरेस करना चालू किया जाता है। अगर तुम सही जीना चाहते हो, तुम पवित्र जीना चाहते हो, तुम परमेश्वर की आग से भर के जीना चाहते हो, याद रखो इस दुनिया में तो कई प्रकार की परीक्षाओं से होकर तुमको जाना पड़ेगा। और जब ऐसी परीक्षा आती पहले क्या लगता है? हम अकेले हैं। क्यों? इन परीक्षाओं के कारण तुमको क्या किया जाता है? तुमको अकेला। हम बार बार जब फेलोशिप में स्ट्रेस करते हैं कि फेलोशिप करो, हम इतना लोनली नहीं है। हम लोगों को बताना चाहते हैं इस ब्लेसिंग को तुच्छ मत जानना। लोगों को कैसे फ्रस्ट्रेट किया जाता है? कई लोग उनके घर के आगे कूड़ा डाल दिया जाता है। तुम घर खोलोगे तुमको गंदी चीजें घर के सामने मिलेगी। तुमको लगेगा पूरा सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट में है, तुम्हारा पूरा सिस्टम तुम्हारे विरुद्ध में है। और देखो, जब मैं इस बात को बोल रहा हूं, ऑनलाइन बहुत से लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग समझते हैं मैं क्या बात बोल रहा हूं। वो रास्तों में जाते हैं, उनको मालूम है कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। कई लोग गाड़ी से करते हैं, कोई लोग
वॉक करके करते हो। और ये किस लिए कर रहे? सिर्फ तुम्हारे अंदर भय डालने के लिए। इसलिए कुछ लोग इतना डरते हैं वो रास्तों में भी अकेले नहीं चल सकते। किसी की टायर में नेल्स घुसा देंगे, क्यों? तंग करने के लिए, तुम्हारे अंदर भय डालने के लिए। तुम अनस्टेबल हो जाओ उस कारण से, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सको उस कारण से। तुम अगर ये बात लोगों को जाके बताने जाओगे, कई लोग तुमको बोलेंगे तुम पागल है। देखो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो मेंटल हॉस्पिटल में वहां इसलिए नहीं कि वो पागल है, इसलिए कि उनको पागल कर दिया गया है। उनके साथ कुछ चीजें हो रही हैं वो इतनी रियल है कि वो इत्तेफाक में नहीं आती। मैं बता रहा हूं, तुम सोना चाहते हो, ध्यान से सुनना, तुम सोना चाहते हो और जैसी तुम्हारी आंख लगी छत से एक आवाज आती है और छत में कोई रहता नहीं है। जैसे तुम सोना चाहते हो बगल में कोई गेट जोर से पटक देता है। जैसे तुम सोना चाहते हो रास्ते में गाड़ी आती है और जोर से हॉर्न बजा देती है। तुम अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बात बताओ, वो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम पागल हो गए हो। इत्तेफाक नहीं, ये जिस व्यक्ति के साथ होता है उसको जानने दिया जाता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कभी पिन नहीं कर सकता, पॉइंट नहीं कर सकता कौन उसके साथ ये कर रहा है। तुम जॉब करते हो, तुम्हारा जॉब चला जाता है और तुमको सब समय फाइनेंशियली वीक रखा जाता है। तुम्हारे दोस्त एक एक करके तुमको छोड़ देते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है जब वो रास्ते में जा रहे हो, उनको लगता है कि लोग उनको गुस्से से देख रहे हैं। तुम सोने जा रहे हो, छत पे कोई नहीं रहता है, जैसी आंख लगे ठक तुम्हारी आंख खुल गई। तुम फिर सोने लगे, बगल वाला अपना गेट जोर से पटकता है। एक बार तुम्हारे सारे पड़ोसी तुम्हारे जीवन में इतना इंटरेस्ट रखते, तुमको लगता भाई इनकी कोई लाइफ नहीं है क्या, ये बेरोजगार है क्या, हम बसी के पीछे चल रहे हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, इनको इतना इंटरेस्ट क्यों है। तुमको लगेगा तुम्हारे सारे पड़ोसी जैसे तुम्हारे जीवन में इंटरेस्ट रखते सब अनएम्प्लॉयड है, उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। और तुम बोलोगे ये क्या बात है भाई, इनकी कोई लाइफ नहीं है, इनकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, इनको मेरे में इतनी रुचि है, ये अनएम्प्लॉयड है। फिर तुम देखोगे ये क्या है, मेरी कोई पर्सनल प्राइवेसी नहीं है। अगल बगल के सारे लोग तुम्हारी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तुम रास्ते में लोगों से मिल रहे हो, तुमको अजीब ढंग से देख रहे हैं। तुम गाड़ी में जा रहे हो, तुमको लगेगा कोई तुम्हारा पीछा कर रहे हो, और तुम क्यों कर रहे? एक मेंटल हैरेसमेंट है। इसीलिए कुछ लोग क्या हो जाते हैं, इतना तंग हो जाते हैं, वो भयभीत रहते हैं, वो रास्तों में अकेले नहीं चल सकते कॉन्फिडेंटली। ये फियर कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा क्यों होता है? तुमको नेगेटिव कर देने के लिए। तब एक व्यक्ति उत्साह रखता है, फेथ होता है, कॉन्फिडेंस रखता है, उसकी लाइफ, उसका जीने का तरीका बहुत अलग होता है। जब एक व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है ना, जब तुम परिस्थितियों से घिर के नकारात्मक हो जाते हो, तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाता है। तुम रास्ते में हो, तुमको लोग अजीब से गुस्से से देख रहे हैं और तुम थोड़ा घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि अभी तुमने घर में उल्टा सीधा सुना है, तुम्हारे दोस्त तुमको छोड़ के चले गए, तुमने अपना जॉब लूज कर दिया है, तुम्हारे नेबर्स तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड है, तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तुम ठीक से सो नहीं पा रहे। अब तुम बाहर जा रहे हो और तुमको लोग अजीब ढंग से देख रहे हैं और अब तुमको लग रहा है पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में है, एज इफ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हर जगह से जैसे पिस रहे हैं, उसके ऊपर लोग तुम्हारे विरुद्ध में उल्टा सीधा बोलते हैं। तुम जहां जाते हो तुम्हारे विरुद्ध में झूठी चर्चाएं हो जाती है, लोग तुमको धोखा दे देते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, तुम्हारी चीजें अचानक से खो जाती है, झूठे गवाह, झूठे आरोप, वो जो तुम हो नहीं वो तुम पे आरोप लगाया जा रहा है, तुमको धोखा मिल जाना, फैमिलीज, फ्रेंड, सिस्टम, सब तुम्हारे विरुद्ध। जैसे तुमको लगेगा हमको सब में चुन लिया है तंग करने के लिए। एक सिस्टम बन जाता है अब्यूज का, तुम्हारे लिए झूठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों की तरह नहीं हो। अब हद तक जाती तो क्या बात हो जाती है, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तुमको जॉब मिलेगा लेकिन जॉब चला जाएगा, तुम जॉब में सिंगल आउट कर दिए जाओगे, तुमको जॉब में तंग किया जाएगा, हैरेस किया जाएगा। हम उन लोगों को सीरियसली बोलना चाहते हैं, तुम जॉब करते हो और तुमको लगता है तुम पैसे कमाते हो और तुमको नींद नहीं है, तुम प्रभु की चीजों में जुड़ नहीं सकते, ये स्लेवरी है। कोई मेरी बात समझ रहा है? ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये स्लेवरी है, ये बॉन्डेज है। फिर क्या होता है, इन सारी चीजों का इफेक्ट तुम्हारी हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है, तुम्हारे दुश्मन यही चाहते हैं कि तुम अब दवाइयों के सहारे जीने लगो। फिर तुमको दवाइयों के सहारे जीना चाहते हैं। कुछ लोग उसके बाद क्या होते हैं, कुछ लोग एक्चुअली बेघर हो जाते हैं,
कुछ लोग पागल हो जाते हैं। ये एक टारगेटेड इंडिविजुअल्स की स्टोरी बता रहा हूं जो पूरी दुनिया में होता है। लाखों करोड़ों स्टोरीज है जो हम लोग सुनते नहीं है। इनको क्या चाहिए? तुम पर अधिकार, तुम्हारी आइडेंटिटी लेना चाहते हैं ये। पुराने विधान में हम देखते हैं एलाइजा के साथ क्या हुआ था जब वो सब जगह से गिर गया था, और उसके ऊपर फिर जेजेबेल की जब वार्निंग मिलती है उसको, जब गुस्सा आता है, क्या होता है? वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, भूल जाता वो कौन है। तुम्हारे अंदर जो भलाई है उसको छीन लेना चाहते हैं। एंड आई हैव टोल्ड पीपल, मैंने कई लोगों को मुंह पे बोला हुआ है, अगर हम लोगों से प्यार करते हैं, हम लोगों पे दया दिखाते हैं, हमसे ये भलाई हम छीनने नहीं देंगे। हम कभी भी कोल्ड नहीं करेंगे अपने आप को लोगों के प्रति। तुमसे तुम्हारी कोई अच्छाई ले ले तो तुम बचे क्या? तुम उन्हीं जानवरों की तरह हो जाओगे जो तुम्हारे अगल बगल रहते हैं। अब बताओ, जब तुम इतने सारे तकलीफों से जाते हो तो मन करता ना कि ऐसे अच्छे जी के कुछ नहीं होगा। तब लगता ना कि अच्छा जी के क्या होगा। क्यों? अब तुम्हारे अंदर जो वार्मथ है, जो कंपैशन है, जो प्यार, आई मीन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुरा होते देख नहीं सकते, जिनमें ज्योति है वो बुरा होते देख नहीं सकते। अगर तुमको रोका नहीं जाए तुम बहुतों के जीवन को बदल सकते हो। शैतान नफरत करता है उस ज्योति से जो तुम्हारे अंदर है। क्यों? क्योंकि तुम मसीह की, और वो आत्मा जो तुम में है वो दुनिया का नहीं है। वो प्रोग्रामिंग जो तुम्हारे अंदर है वो गॉड की प्रोग्रामिंग है। वो प्लान जो तुम अब भाप चुके हो वो गॉड का प्लान है, और तुमको हर हालत में उस प्लान को पकड़ के रखना होगा। बहुत आसान है कठोर हो जाना, राइट? कोल्ड लोग क्या होते हैं? तुम रास्ते से जा रहे हो, कोई व्यक्ति तकलीफ में है, लेकिन पिछली बार तुमने किसी की मदद करने की कोशिश की थी और तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई थी। अब तुम कोल्ड हो गए हो, तुम अच्छा करने से डरते हो, तुम दया दिखाने से डरते हो, तुम ट्रस्ट करने से डरते हो। वो तुम्हारा फेथ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो चाहते तुम कठोर हो जाओ, कोल्ड, हार्टलेस। और फिर क्या होता, कुछ लोगों के दिमाग में आवाजें आती रहती, वो आवाजें जो सुनना नहीं चाहते। तक नहीं आ रही थी, लेकिन अब आवाजें उनके माइंड में बॉम्बार्ड करती, वो आवाजें जो सुनना नहीं चाहते। और क्या होता है, इसका सीधा इफेक्ट उनकी हेल्थ में पड़ना चालू होता है। तुम समझा नहीं पाओगे तुम्हारी हेल्थ क्यों खराब हो रही है। और इन सारी बातों में याद रखना होगा, ये लड़ाई आत्मिक है, इसको शरीर से नहीं लड़ सकते। तुम शरीर और लहू से नहीं लड़ रहे हो, तुम फ्लैश से नहीं लड़ रहे हो। और एक ही तरीका है इनसे लड़ने का, जब तुम पहली बात ये एक्सेप्ट करो कि ये आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध नहीं है। पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, लेकिन मसीह की ज्योति तुम में है, इसलिए तुमको टारगेट कर लिया गया है। तुम्हारे दोस्त चले गए, तुम्हारा परिवार तुम्हारे विरुद्ध में है, तुम्हारा काम चला गया, तुम्हारी हेल्थ डाउन हो रही है, तुमको सिस्टमेटिकली हैरेस किया जा रहा है। और अब क्या होगा? तुम कठोर हो जाओगे। कितने लोग विश्वास से दूर हो जाते। अच्छा है, ये सारी बातों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है दिखाने के लिए कौन उसका और कौन उसका नहीं है। नंबर बात यही है, नंबर पहली बात याद रखो, ये आत्मिक युद्ध है, इसको शरीर से नहीं लड़ा जा सकता। दूसरी बात, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं तुम दुनिया की तरह बन जाओ। मैंने कितने लोगों को बोला, बोलते प्रॉब्लम कब खत्म होगी? मैं बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो ज्योति तुम में है, जो सत्य तुम जानते हैं, तुम उसको छोड़ दो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कभी भी अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज मत करना। वो जो सत्य तुम जानते हो उसको थामे रखना, क्योंकि ये सब तुम पे हो इसीलिए रहा है कि तुम उस सत्य को छोड़ दो। तुम दुनिया के समान बन जाओ, तुम दुनिया के तरीकों में चलने लगो। इसलिए अगर तुम ठंडे हो गए तो तुम सरवाइव नहीं करोगे। अगर तुम में आत्मिक जो स्फूर्ति है, जो आग है, अगर वो तुम्हारी छिन गई, तुमको भी छीन लिया जाएगा। फिर तुमको दुनिया के तरीकों में शामिल आसानी से कर लिया जाएगा। क्या होता जब ऐसी ही परिस्थितियों में, जब पहले तुम्हारी रोशनी बुझाई जाती है, तुम्हारे अगल बगल गलत लोग भेजे जाते हैं जो तुमको गलत सलाह दे, जो तुमको दुनिया का रास्ता वापस दिखाए। और इसीलिए किसी भी सांसारिक चीज से प्यार मत करो, क्योंकि ये तुमसे बहुत आसानी से छीन ली जाएगी। याद रखो, प्रभु की ही जीत होगी। अगर हम लोग मेटेरियलिस्टिक हो गए, चीजों से प्यार करने लगे, तुम जिस चीज से प्यार करो वो तुमसे छीन ली जाएगी। और इसलिए कभी भी हार मत मानो, बी द बॉस। हम कुछ लोगों को उनका पुराना रूप ही याद दिलाना चाहते हैं कि जब तुम आग से भर जाते हो तो तुम लड़ना चालू करते हो, तुम हार नहीं मानते हो। इसी बात याद रखो, तुम्हारे जो कोर बिलीव्स है उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हार मत मानना, अपना संघर्ष खत्म मत होने देना, किसी को भी अलाउ मत करना तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे छीन ले। तुम्हारे मन में आने वाले सारे विचारों को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा मन है, तुम क्या सोचोगे तुम्हारी चॉइस है। अपने मन में ठान लो, मैं सत्य बोलता रहूंगा, मैं धर्मी जीवन जीता रहूंगा, जो सत्य मैं जानता हूं उसे थामे रहूंगा, मैं मसीह की आज्ञा पालन करता रहूंगा, मैं उसकी आराधना आत्मा और सत्य में करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि जब तुमको छोड़ के, तुमको त्याग के, तुमको धोखा दे के, तुमको निंदा करके, तुम्हारे विरुद्ध में झूठ बोल के बहुत से लोग तुम्हारी लाइफ से चले जाते हैं, परमेश्वर उस समय तुम्हारे लोग जीवन में ऐसे लोग भेजते हैं जो जीवन भर तुमसे जुड़े रहते हैं और उनसे बहुत बेहतर होते हैं जो तुमको छोड़ के जाते हैं। जितने एनकरेजमेंट आज हम दे रहे थे उसका रीजन यही था। हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत से लोग जिस चीज से जा रहे हैं हम नहीं समझते, हम बोल रहे उस चीजों के बीच में होल्ड ऑन टू द फेलोशिप। यहां से भी कट गए तो बहुत जल्दी वापस पुराने रास्तों में चले जाओगे। चौथी बात, जो गॉड का प्लान है ना उसको थाम के रखो। याद रखना गॉड का भी एक प्लान है, राइट? हमने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की योजनाओं को थाम के रखो। कई बार ऐसा होगा तुमको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम अपने आप को भी क्वेश्चन करोगे, बट अपनी गवाही को याद रखना। परमेश्वर ने तुम्हारी लाइफ में क्या काम किए हैं उन बातों को याद रखना। जितने तुमको छोड़ के जाएंगे, प्रभु ऐसे भी लोग भेजेंगे जो तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर ने तुमको सामर्थ दिया है जय पाने के लिए, तुम आशीषित हो। और अंत में याद रखो 2 प्लान्स है, एक गॉड का है तुमको ब्लेस करने का, और एक शैतान का है तुमको तोड़ने का, तुमको कॉम्प्रोमाइज कराने का, तुम्हारी आग छीनने का, तुमको वर्ल्डली वेज में लाने का। हर कोई वहां नहीं जा रहा जहां तुम जा रहे हो, हर कोई उस प्लान को नहीं जानता, हर कोई परमेश्वर को वैसे नहीं जानता जैसे तुम जानते हो, हर कोई उस योजना को नहीं समझता। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और गॉड के प्लान को थामे रखना होगा। आमीन। हम लोग प्रेयर करते हैं और इस वर्ड के लिए प्रेयर करते हैं। फादर गॉड, क्या जो कोई भी उस संघर्षों से जा रहे हैं प्रभु, आज उसकी आंखें खुल जाए और उसको समझ जाए ये सारी लड़ाई इसी कारण से है कि मेरे अंदर मसीह की ज्योति है। ये सारी लड़ाई इसी कारण से है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, मैं हार मान जाऊं, मैं घुटने टेक दूं, मैं दुनिया जैसा बन जाऊं, मैं अपनी अच्छाई छोड़ दूं, वो जो रोशनी मेरे अंदर है मैं उसको त्याग दूं। प्रभु दुआ करते प्रभु, आज जो कोई भी मैसेज सुने लॉर्ड प्रभु, उसको ऐसा स्ट्रेंथन करिए लॉर्ड, उसकी आंखें ऐसे खोलिए परमेश्वर कि वो इस लड़ाई में जय पाके निकले। प्रभु इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं या फोन करके दुआ करवा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।